Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है फेमस इंडियन गेम्स। तो बात तो हम खेलों की करेंगे लेकिन उन्हीं खेलों की करेंगे जो हमारे देश के हैं। यस, फेमस इंडियन गेम्स। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं हमारे देश में, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है ख़त्म, क्योंकि अब हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें जिससे हम अपना दिमाग, अपनी बोरियत ख़त्म कर लेते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन, क्या ज़रूरी है ये जानना कि ऐसे कौन से वो इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स थे जिससे लोग अपने आप को एंगेज किया करते थे, बिजी रहते थे, दिमाग को ऑक्यूपाइड रखते थे। और साथ ही साथ जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या रहती है, फिट रहती है, एक्टिव रहती है। लेकिन अब तो क्या है, जब बोर हुए, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता करने को, हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, कार्टून्स ही देख लेते हैं, फ़ोन्स में ही गेम्स खेल लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी बॉडी की तो हमें पता भी नहीं है कि हम अपनी बॉडी के साथ कितना गलत कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो हमें अपने आप को क्या करना है, एक्टिव रखना है। और एक्टिव कैसे रखेंगे, जब हम गेम्स खेलेंगे, तभी तो हमारी बॉडी रहेगी फिट और फाइन, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे उन फेमस इंडियन गेम्स के बारे में जो एक्चुअली बनाए गए थे ताकि लोग क्या रहें, एंगेज रहें, बिजी रहें और अपने आप को हेल्दी रख सकें। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फेमस इंडियन गेम्स विद द मॉडर्न एज ऑफ गैजेट्स एंड वीडियो गेम्स। क्योंकि अब हमारे पास में बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, गैजेट्स हैं, फोन, टैब्स, पैड्स, राइट? वी ऑल हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द ट्रेडिशनल गेम्स प्लेड इन इंडिया। हम एक्चुअली भूल चुके हैं कि हमारे देश के वो ट्रेडिशनल गेम्स जो हम खेला करते थे। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हम ट्रेडिशनल गेम्स क्यों याद रखेंगे? लेकिन चिल्ड्रन, आई मस्ट टेल यू कि जो ट्रेडिशनल गेम्स इंडिया के थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करते थे और उन्हें खेल के बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब थोड़े भी बोर होते हैं, थोड़ा भी लगता है कि यार कुछ नहीं करने को, तो हम सीधे अपना फ़ोन, टैब्स या टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इवन हमारे समय में भी ऐसा नहीं होता था। जब हम बोर हुआ करते थे तो हम बाहर जाके खेलते थे और तब हमारे साथी होते थे यही ट्रेडिशनल गेम्स। ओके, तो अब हम एक एक करके उन ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स के बारे में बातें करेंगे। तो फर्स्ट गेम है चिल्ड्रन, वो है कबड्डी। तो चिल्ड्रन, जो कबड्डी 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 वाला गेम होता है ना, वो हमारे देश में ही बना है, हमारे देश में ही ओरिजिनेट हुआ है। और अब तो चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं कबड्डी के। So this is kabaddi game which is actually from India. So kabaddi is one of the most popular games in the country. Yes, definitely बहुत ज़्यादा popular game है कबड्डी हमारे देश का। It is based on pure strength and strategy and is played without gear or equipment. So basically कबड्डी के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ, एनर्जी, ताकत चाहिए और चाहिए स्ट्रैटेजी कि कैसे दूसरी टीम को हराया जाए। ओके, एंड इज प्लेड विदाउट गियर और इक्विपमेंट। और कुछ भी नहीं पहनते आप, ऐसी अपनी कोई भी चीज़ में नहीं पहनते जिससे आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हो। कोई गियर नहीं लगता, कोई इक्विपमेंट नहीं लगता। जैसे क्रिकेट में आप हेलमेट पहन लेते हो, है ना, पैड्स पहन लेते हो अपने पैरों को बॉल से बचाने के लिए। लेकिन कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें आपको कोई गियर और कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना होता है। इट इज़ फुल ऑन फ्री गेम और आपको बस अपनी एनर्जी यूज़ करनी है और स्ट्रैटेजीज लगानी है ताकि आप सामने वाली टीम को हरा सको। सो दिस इज़ द गेम चिल्ड्रन, कबड्डी, है ना। जब आप कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी तरफ जाते हैं और अपने आप को दूसरों से छूने से बचाते हैं और आ जाते हैं वापस अपने कोर्ट में। यस, कबड्डी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है चिल्ड्रन और काफ़ी पॉपुलर गेम है हमारे देश का। This game is played between two teams. Yes, ये जो गेम है ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है। In which players from each team, जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, हर एक टीम के क्या करते हैं, ट्राई टू गेट इनटू द ओपोनेंट्स एरिया बाय टचिंग डाउन। घुसने की कोशिश करते हैं, हमारे एरिया में, क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। और क्या करने की कोशिश करते हैं, हमें छूने की, क्योंकि अगर उन्होंने हमें छू लिया तो हम आउट हो जाएंगे और उन्हें एक पॉइंट मिल जाएगा। और अगर हमने उस खिलाड़ी को जकड़ लिया, माने कि उसको वापस अपनी तरफ नहीं जाने दिया, तो वो हमें पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये होता है कबड्डी का गेम
जिसमें आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है और एनर्जी रखनी पड़ती है कि मुंह से कबड्डी कबड्डी ना रुके और आप वापस अपने कोर्ट में आ जाएं। सो दिस इज द गेम कबड्डी, ओरिजिनेटेड इन आवर इंडिया। ओके, द नेक्स्ट गेम इज चिल्ड्रन खो खो। तो खो खो गेम आपने खेला होगा, काफी ज्यादा फेमस गेम है कबड्डी की तरह और काफी इंटरेस्टिंग गेम है चिल्ड्रन खो खो। खो खो इज अ टीम स्पोर्ट एंड इज स्पेशली पॉपुलर एट स्कूल्स, और ये स्कूल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर होता है ये खो खो गेम, ठीक है, और टीम्स में खेला जाता है। द फर्स्ट टीम सिट्स इन ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शंस, जो पहली टीम होती है जिसको बैठना होता है वो बैठती है। तो ये जितने भी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये पहली टीम है और इनको ऑल्टरनेट बैठना पड़ता है, मतलब एक इस तरफ पोजीशन करके बैठेगा, दूसरा अपनी पीठ दिखाते हुए बैठेगा। तो इस तरह से बैठना पड़ता है इस खो खो गेम में। एंड द अदर ग्रुप्स वॉक अराउंड, और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या करेगा, चलेगा, वॉक करेगा उनके बीच में से, उनके चारों तरफ से। The goal is for the seated team to catch as many running teams as possible. और गोल क्या होता है कि जो बैठे हैं लोग, है ना, उनको दूसरी टीम जो उनके तरफ घूम रही है चारों तरफ, उनको छूना है, उनको कैच करना है। ये गेम होता है खो खो का। काफी इंटरेस्टिंग और काफी एक्साइटिंग गेम है। लेकिन कहाँ से बना हुआ है? इंडिया का बना हुआ है, इंडिया की ओरिजिनेशन है। ओके, सो दिस इज खो खो गेम चिल्ड्रन एंड इन ईच टीम देयर आर 7 प्लेयर्स इन खो खो। ओके, तो एक बैठती है और एक खड़ी होती है। बैठने वालों को चिल्ड्रन बारी बारी से जाना पड़ता है और जो घूम रहे हैं आपके तरफ अपोनेंट टीम के लोग, उनको पकड़ना पड़ता है। Okay, so this is Kho Kho game. Then the next is your पचीसी. Okay, so after Kho Kho, after कबड्डी, जो दूसरा गेम आया है वो है पचीसी का। पचीसी क्या है? पचीसी is a cross and circle board game that originated in ancient India. अब तो ये और पुराना गेम है चिल्ड्रन। ये जो आप देख रहे हैं ना पचीसी, याद आया कुछ? यस, ये जो गेम है चिल्ड्रन ये और पुराना है। एंशियंट इंडिया, बहुत पहले इंडिया में इसी प्रकार का खेल खेला जाता था, पचीसी का गेम, जिसमें क्या होता है, क्रॉस होता है एंड सर्कल बोर्ड गेम होता है। बोर्ड में सर्कल होता है, क्रॉस होता है। It is described in the ancient text Mahabharata under the name of Pasha. Okay, so children, महाभारत के टाइम से ये गेम को खेला जाता है और ये गेम एक बहुत बड़ा कारण है चिल्ड्रन महाभारत होने का। यस, अगर ये गेम ही नहीं होता तो ना लड़ाई होती, ना हारते इस गेम में, और उसके बाद ना युद्ध होता, ना ही फिर इतनी ज्यादा तादाद में नुकसान होता। सो यस चिल्ड्रन, इसे हम महाभारत में पाशा के नाम से जानते थे, लेकिन एक्चुअली में जो नाम है इसका वो है पचीसी। ओके, इट इज प्लेड ऑन अ बोर्ड शेप्ड लाइक अ सिमेट्रिकल क्रॉस, और ये बोर्ड में खेला जाता है जो कि इस क्रॉस के शेप में बना होता है। तो आप देख सकते हैं ये क्रॉस के शेप में बोर्ड बना हुआ है और इसी से आप खेलते हैं पचीसी का खेल। ओके, नेक्स्ट है पोलो। सो नेक्स्ट गेम विच हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑफ पोलो। पोलो क्या है? There are 3 different types of polo which are played in the country, namely horse polo, camel polo and bicycle polo. So children, जो पोलो गेम है वो भी हमारे देश में ही बना है, देश से ही निकला है। एक्चुअली में जो पोलो गेम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चिल्ड्रन? एक तो घोड़े वाला पोलो गेम होता है, एक आपका कैमल वाला पोलो होता है और तीसरा होता है बाइसिकल पोलो। इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है चिल्ड्रन वो घोड़े पे, कैमल पे या साइकिल पे बैठ जाता है और जो बॉल्स होती है उसको अपने डंडे से फिकिक कर करके उसको भगाता है आगे। और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो घोड़े में रहते हैं और उनसे बचाता है, सबसे पहले कोशिश करता है कि उसकी बॉल उसके पास से आगे निकल जाए। सो ये होता है पोलो गेम चिल्ड्रन, और पोलो गेम काफ़ी ज़्यादा क्लासी गेम है और राजा महाराजों के समय ये गेम्स बहुत खेले जाते थे। आजकल भी पोलो गेम्स खेले जाते हैं चिल्ड्रन, बट काफ़ी कम सिटीज़ में इन खेलों को देखा जा सकता है। हॉर्स पोलो इज अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलो गेम्स। एक हो गया हॉर्स पोलो, कैमल पोलो और बाइसिकल पोलो। लेकिन जो हॉर्स पोलो है ये ट्रेडिशनल राजस्थान का गेम है, ठीक है। राजस्थान में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इस प्रकार के गेम खेलते थे कि घोड़ों पे बैठते थे और पोलो खेला करते थे।
though today it is practiced in the Indian cities like Mumbai, Kolkata and Delhi. So as I already told you कि ये काफ़ी जगह तो नहीं, लेकिन cities like Delhi, कोलकाता, मुंबई आपको यहाँ पे पोलो गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर जाएं तो आपको ये इस प्रकार के गेम पक्का से देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो पोलो गेम्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इंडियन मार्शल आर्ट्स। यस, मार्शल आर्ट्स। क्या आपको पता था कि एक जो मार्शल आर्ट है वो हमारे देश का भी है? यस, इंडियन मार्शल आर्ट्स टू द फाइटिंग सिस्टम्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्योंकि चिल्ड्रन पहले हमें एनिमी से बहुत खतरा होता था कि कोई हमारे देश में आक्रमण ना कर दे, इसलिए उस समय मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा सिखाए जाते थे और करे जाते थे ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके दुश्मनों से। Kalyaripattu, also known simply as Kalari, is an Indian martial art that originated in modern day Kerala, a state on the southwestern coast of India. So yes children, जो Indian martial art की बात हो रही है वो basically क्या है, उसका नाम है कल्यारीपट्टू। ओके, ऑल्सो नोन सिंपली एज कलारी, जिसे हम कलारी के नाम से भी जानते हैं। ये होता है मार्शल आर्ट जो कहाँ से ओरिजिनेटेड है? जो ओरिजिनेटेड है आज के मॉडर्न जो स्टेट है केरला से। ठीक है, केरला में ही कल्यारीपट्टू निकला था और जिसे नाम दे दिया था इंडियन मार्शल आर्ट का। ऑलराइट, और ये क्या है? इसे कहते हैं इंडियन मार्शल आर्ट जिसमें आप तलवारबाजी के थ्रू अपने आप को क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो और ये गेम को, ये स्पोर्ट को खेलते हो। सो बेसिकली आप इस स्पोर्ट से क्या कर रहे हो, आप ये एक लेसन भी ले लेते हो कि अगर कल के दिन अगर आपको कल्यारीपट्टू यूज भी करना हुआ दुश्मनों के अगेंस्ट तो आप आराम से कर सके। सो यस, इंडियन मार्शल आर्ट दैट मीन्स कल्यारीपट्टू, ऑल्सो नोन एज कलारी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केरला चिल्ड्रन विच इज इन साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, बिल्कुल साउथ सदर्न में है। सो फ्रॉम देयर दिस गेम इज वाज ओरिजिनेटेड कल्यारीपट्टू, इंडियन मार्शल आर्ट्स। कल्यारीपट्टू इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री विद इन इंडियन मार्शल आर्ट्स। काफी ज्यादा फेमस है ये चिल्ड्रन एंशिएंट इंडिया में। ओके, इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री विद इन इंडियन मार्शल आर्ट्स। इंडियन मार्शल आर्ट्स में कल्यारीपट्टू का बहुत ज्यादा जिक्र है। सो यस चिल्ड्रन, कोई छोटा मोटा नहीं है, ये स्पोर्ट काफी फेमस है। अगर आपने नहीं देखा ये गेम तो यू मस्ट गो एंड सी दिस, व्हाट एग्जैक्टली दिस कल्यारीपट्टू। ओके, नेक्स्ट है योर चेस। तो चेस जो पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचा रहा है और लोग इसे खेलने के लिए इतने बेताब होते हैं और इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं लोग जो खेलते हैं चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, जो ये चेस गेम है ये बेसिकली हमारे देश की पैदाइशी है और ये आया था गुप्ता एम्पायर के समय। यस, इतना पुराना गेम है ये चेस जो आजकल पूरी दुनिया में खेला जाता है। Chess, as we know it today, was born out of the Indian game Chaturanga before the 600s AD. So children, जो ये chess game है इसे हम इंडिया में किस नाम से बुलाते थे? चतुरंगा। 600 ADs में चिल्ड्रन धीरे धीरे चेस बन गया। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के ही गेम्स हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजा महाराजा, हाथी, घोड़े, कैमल्स का यूज होता है वो हमारे देश में ही होते थे ना। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके पास में ये सेनाओं में होते थे। तो जब ये सारी चीजें हमारे देश में ही होती थी तो ये गेम 100% हमारे देश का ही है। और यस, ये गेम निकला था गुप्ता एम्पायर के समय। ओके, सो दिस इज अ चेस विच इज नोन एज चतुरंगा, विच was known as Chaturanga before the 600s AD. All right. Then the game spread throughout Asia and Europe. और उसके बाद ये इतना पॉपुलर हो गया कि फिर जो ये गेम था वो स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया एशिया और यूरोप ओवर द कमिंग सेंचुरीज। और फिर ये फैला एशिया के पूरे अदर पार्ट्स में गया, यूरोप में गया। ऑलराइट, एंड इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू व्हाट वी नो एज चेस अराउंड द 16th सेंचुरी। और जब ये फैला और जब ये मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ, तो इवेंचुअली वो क्या बन गया? चतुरंगा आपका चेस बन गया, विच वॉज ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। क्योंकि ये इतना अच्छा गेम था, सबको खेलने में इतना मजा आता था कि धीरे धीरे ये पॉपुलर हुआ, एशिया के बाकी कंट्रीज में ये पॉपुलर हुआ, यूरोप तक पहुंचा और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 16th सेंचुरी तक चतुरंगा आपका चेस बन गया। तो इवेंचुअली चिल्ड्रन अगर देखा जाए तो जो ये चेस बना है ये बेसिकली है हमारे देश की पैदाइशी। चेस हमारे देश का ही ट्रेडिशनल गेम है स्टूडेंट्स।
तो पहला क्वेश्चन जो हमारे यूजुअली होता ही है कि पिक्चर्स दी जाती हैं, हेल्प बॉक्स दी जाती है और हेल्प बॉक्स में से ही आपको राइट आंसर लिखना होता है, क्योंकि हमने चैप्टर में क्या होता कर लिया होता है, कवर कर लिया होता है पोर्शन, तो हमारा यहाँ पे रिवाइज हो जाता है, इजंट इट? ओके, सो आइडेंटिफाई द गेम्स एंड राइट देयर नेम्स। पहला जो आपको पिक्चर दिख रहा है उससे आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? आपके दिमाग में कोई घंटी बज रही है कि ये कौन सा गेम है जिसमें जो प्लेयर है वो दूसरे कलर की टी शर्ट पहना है और जो सेम कलर की टी शर्ट वाले लोग हैं वो उसे क्या कर रहे हैं, उस तरफ जाने से रोक रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग हार्ड टू गेट ऑन दैट साइड, ताकि वो उस तरफ चला जाए। तो इस प्रकार का गेम कौन सा होता है जहां पे आपको उस पार जाना होता है और दूसरी तरफ के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो आपको रोक रहे होते हैं कि नहीं भाई तू नहीं जाएगा उस पार। तो चिल्ड्रन, सच गेम इज नोन एज कबड्डी। कबड्डी 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 अगर आपने सुना है तो यस, बिल्कुल ये वही गेम है चिल्ड्रन, कबड्डी, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री। और काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन अब तक कबड्डी के टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्लब्स बन गए हैं जिनके प्लेयर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन दे प्ले कबड्डी, राइट? सो दिस इज कबड्डी चिल्ड्रन, जिसमें क्या होता है, उस तरफ से प्लेयर आता है, यहाँ के टीम मेंबर्स को टच करने की कोशिश करता है, क्योंकि जितनों को टच करके वो वापस चला जाएगा वो सारे प्लेयर्स क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और इसलिए चिल्ड्रन ये सारे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना जा पाए और वो इसको ही आउट कर दे। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम अपना? यस, सो दिस गेम इज नोन एज कबड्डी गेम। ओके, नेक्स्ट वन, दूसरा गेम क्या दिख रहा है? तो ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा गेम है और कुछ आपको पहचाना पहचाना भी लग रहा होगा, क्योंकि आप में से कई लोग अभी भी ये गेम खेलते होंगे फुल एंथुसियाज्म के साथ। मैं भी खेलती हूँ गेम, मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। सो यस चिल्ड्रन, इस गेम को हम कहते हैं लूडो। और साथ में क्या होता है, डाइस होता है ना, जिसमें 6 नंबर आता है, तभी हमारी गोटी खुलती है और फिर हम निकलते हैं, है ना? सो चिल्ड्रन, दिस गेम इज नोन एज लूडो गेम, which is one of the most popular games in India. Okay, now the next one. ये कौन सा गेम है चिल्ड्रन जिसमें हम देख सकते हैं जो प्लेयर्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली क्या बैठे हुए हैं, एक जना सामने करके बैठा है, दूसरा जगह पीछे करके बैठा है, फिर सामने फिर पीछे, और एक जो प्लेयर है वो उनके तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, उनकी तरफ से निकल रहा है, और जो चिल्ड्रन बैठे हुए हैं वो इसे आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। So children, this game which is very very popular in India and it is a traditional game and this game is known as Kho-Kho. ओके, सो जब हम किसी को आउट करते हैं तो पता है हम कैसे आउट करते हैं, खो बोल के आउट करते हैं। मतलब जैसे अगर मुझे किसी अपने प्लेयर को उठाना है दूसरे किसी को आउट करने के लिए तो मैं उसे खो बोलूंगी और वो मेरी जगह ले लेगा और मैं उसकी जगह बैठ जाऊंगी और वो फिर भागेगा दूसरे टीम के प्लेयर को छूने के लिए, पकड़ने के लिए, आउट करने के लिए। सो दिस गेम इज नोन एज खो खो गेम। सो आप देख सकते हो चिल्ड्रन, जो इंडियन गेम्स की बात होती है उसमें कितना ज़्यादा हमारी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, हमारी बॉडी अच्छी खासी स्ट्रेच हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारी एनर्जी बनी रहती है, हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। सो ये खासियत होती है इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स की। जैसे आप कबड्डी ले लीजिए, कबड्डी में भी आपको उतना ही स्टेमिना चाहिए, राइट, उतनी हेल्थ चाहिए ताकि आप अच्छे से खेल सकें। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं खो खो में भी वही चीज़ है कि आपको बहुत रन करना है जिससे आप क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, है ना? सो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स की बात ही कुछ निराली है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा गेम है चिल्ड्रन? तो आप देख सकते हैं जो प्लेयर है वो घोड़े पे बैठा हुआ है और हाथ में है उसके स्टिक और वो क्या कर रहा है, बॉल को मारने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले उसकी बॉल चली जाए, राइट? सो चिल्ड्रन, ये जो गेम है इसे हम कहते हैं पोलो गेम। अब पोलो होते हैं 3 टाइप्स के, है ना? हमने डिस्कस किया था व्हाइल वी वर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर कि पोलो होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है हॉर्स पोलो, दूसरा होता है कैमल पोलो और तीसरा होता है चिल्ड्रन आपका ह्यूमन, राइट? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं वो आपके साइकिल में आपके जाते हैं और इस तरह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने बॉल्स को मार रहे होते हैं। सो 3 प्रकार के पोलो होते हैं चिल्ड्रन, बट ये जो पोलो है ये होता है हॉर्स पोलो, विच इज वेरी वेरी फेमस इन चिल्ड्रन
राजस्थान। राजस्थान के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये वाला गेम खेलते थे, राइट। जिसमें जॉकी जो होता है, जो हॉर्स राइडर होता है, वो बैठ जाता है और साथ में उसे दी जाती है स्टिक और होती है बॉल जिसे उनको मारना होता है। सारे बैठे रहते हैं, जॉकी वो ड्राइवर्स जो होते हैं, हॉर्स राइडर्स होते हैं, बैठे रहते हैं और सबको लगता है कौन सबसे पहले क्या कर ले, बॉल को फेंक के निकल जाए। तो वेरी वेरी फेमस गेम इन इंडिया चिल्ड्रन, पोलो गेम, which was very very much famous in राजस्थान। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पोलो गेम। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ दिस गेम इज नोन एज, तो चिल्ड्रन इस गेम के बारे में बता दूं जो आज की डेट में पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और इन्हें खेलने वाले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो गेम है ये हमारे देश का ही गेम है और गुप्ता एम्पायर के टाइम में इसे पहली बार खेला गया था। और चिल्ड्रन इस गेम का जो नाम है उसका नाम है चेस गेम, जिसे हम पहले, माने कि बहुत पहले एंशिएंट इंडिया में चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। ओके, सो दिस इज द गेम विच इज नोन एज चेस, जो कि आज की डेट में चिल्ड्रन काफी ज्यादा फेमस है। जगह जगह पे इसके इवेंट्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो गेम है चेस गेम, ये हमारे देश का ही गेम है। हमारे देश में ही इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, जिसे हम कहते थे चतुरंगा। ऑलराइट, सो दिस इज चेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ये कौन सा गेम है? तो ये गेम आपने देखा होगा चिल्ड्रन, काफी ज्यादा फेमस गेम है और इसे हम बुलाते हैं कार्ड्स, माने के पत्ते, पत्ते का गेम। ऑलराइट, सो ये है कार्ड्स, जिसमें आपके बहुत सारे क्या होते हैं, चिन्ह बने होते हैं और इनके थ्रू आप खेलते हैं। क्या आपको पता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं एक पैक में? सो देयर आर 52 कार्ड्स इन वन पैक चिल्ड्रन। और इस तरह से कई प्रकार के गेम्स होते हैं कार्ड्स के, Isn't it? तो ये कौन सा गेम है? ये गेम है कार्ड्स का। नाउ व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? तो आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस है एक बोर्ड में बना हुआ है और इस गेम का नाम है चिल्ड्रन पचीसी। और जो पचीसी का जो खेल है चिल्ड्रन, वो काफी जमाने से हमारे देश में मशहूर है। एंशिएंट इंडिया के टाइम से पचीसी का खेल होता आया है। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ जो महाभारत हुई थी उसका जो मुख्य कारण था वो यही खेल था, दैट इज पचीसी का खेल, जिसके कारण पांडवों की हार हुई थी और उसी रीजन से हुआ था इतना बड़ा युद्ध महाभारत का। ओके, तो फाइनली इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है पचीसी। ओके, सो दिस गेम इज नोन एज पचीसी। ओके, जिसे पहले पासा के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो है पचीसी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट गेम कौन सा है चिल्ड्रन? तो ये है आपका मार्शल आर्ट्स का गेम। ऑलराइट, जिसमें चाहिए भरपूर स्टेमिना और एनर्जी। सो दिस इज द गेम विच इज नोन एज मार्शल आर्ट्स। क्लियर? अगर स्पेलिंग में जरा भी आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स, आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे। दिस इज द गेम विच इज नोन एज मार्शल आर्ट्स। क्लियर? Now, choose the best word. So once again children, आपको क्या करना है? क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन में टिक मार्क करना है। All right children, the first question is, what is widely considered to be the most popular sport in India and its main national pastime? So children, हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है? द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया एंड इट्स द मेन नेशनल पास टाइम, हमारे नेशन का सबसे ज्यादा बढ़िया पास टाइम है। मेन मतलब मुख्य पास टाइम है, जब लोग फ्री होते हैं, सारे काम उनके फिनिश हो जाते हैं और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो ये वाला स्पोर्ट देखते हैं। सो हमारे देश का ये सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बैडमिंटन, बी सॉकर, सी क्रिकेट और डी हॉकी। तो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज सी
क्रिकेट। क्रिकेट जो खेल है चिल्ड्रन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और यस चिल्ड्रन, ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमारे देश का मेन पास टाइम है, राइट। जब लोग बोर हो रहे होते हैं या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो क्रिकेट का खेल देख रहे होते हैं। सो यस, क्रिकेट हमारे देश का बहुत बड़ा खेल है। ओके, सो क्रिकेट इज द गेम विच इज कंसिडर्ड to be the most popular sport in India. Okay. Next question. Which of these games did not most likely originate in Southern Asia? Children, इनमें से कौन सा ऐसा गेम है जो सदर्न एशिया में से नहीं ओरिजिनेट हुआ है? ओके, तो चिल्ड्रन आपको कॉन्टिनेंट्स पता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? एशिया। जो हमारा देश भारत है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया के कॉन्टिनेंट में आता है, तो दैट मीन्स वी आर एशियंस। अब लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा गेम है जो सदर्न एशिया का नहीं है, मतलब एशिया में एशिया का और उसमें भी सदर्न एशिया का नहीं है, मतलब साउथ एशिया का नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं ए चेस, बी क्रिकेट, सी कबड्डी और डी कैरम। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा गेम है जो सदर्न एशिया से बिलोंग नहीं करता है। तो चेस तो हमारे देश का ही है, इंडिया, और इंडिया कहाँ है? सदर्न एशिया में है, तो चेस हो गया क्रॉस, ये नहीं है ऑप्शन। क्रिकेट जो है चिल्ड्रन उसको अभी हम रखते हैं। कबड्डी है, कबड्डी भी चिल्ड्रन क्या है? हमारे देश का ही खेल है, दैट मीन्स सदर्न एशिया, तो कबड्डी भी हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। कैरम भी चिल्ड्रन आपके ऑप्शन में से हट जाता है, तो बचता है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट जो है चिल्ड्रन वो यूरोप से निकला है एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट बिलोंग टू सदर्न एशिया। सो द राइट आंसर इज योर क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो सदर्न एशिया का गेम नहीं है, वो यूरोप से आया था। हमारे देश में पहले ब्रिटिशर्स राज किया करते थे और इस तरह से क्रिकेट हमारे देश में मशहूर हुआ, फेमस हुआ। सो बी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these globally beloved games has its most ancient origins in India? तो children, इनमें से कौन सा ऐसा गेम है जो पूरी दुनिया में अब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जो उसका ओरिजिन है, मतलब जहाँ से वो निकला है, वो हमारे देश में से ही है? तो कौन सा ऐसा गेम है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन वो आखिर बना कहाँ था? एंशिएंट इंडिया में बना था। एंशिएंट इंडिया में फर्स्ट टाइम खेला गया था। तो आप क्वेश्चन समझ जाइए, ग्लोबली बिलव्ड मतलब पूरे ग्लोब में इसे पसंद किया जाता है, और क्या? एंशिएंट ओरिजिन है इंडिया का, मतलब इंडिया में बहुत पहले यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन है ए चेस, बी सॉकर, सी बैडमिंटन, डी पोकर। सो चिल्ड्रन, जो गेम है जो पूरे ग्लोब में, पूरे ग्लोबली पसंद किया जाता है, उसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज चेस। यस, चेस आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हमारे देश में काफ़ी समय से है, एंशिएंट इंडिया के समय से है, और इसलिए कहा जाता है कि चेस बिलोंग्स टू इंडिया। ऑलराइट, सो ऑप्शन ए चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these games is also known as Indian martial arts? चिल्ड्रन, मार्शल आर्ट्स ना बहुत सारे कंट्रीज में किया जाता है, लेकिन इंडियन मार्शल आर्ट्स को हम क्या कहते हैं? उसका एक ट्रेडिशनल नाम है। ऑप्शन है ए बॉक्सिंग, नो नो नो, बी कल्यारीपट्टू, सी रेसलिंग और डी पोलो। तो चिल्ड्रन, इन तीनों में से राइट आंसर है इंडियन मार्शल आर्ट्स को हम कहते हैं कलारीपयट्टू और कहते हैं कलारी भी। यस, और ये बिलोंग करता है केरला से। यस, जो मॉडर्न केरला है वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी कलारीपयट्टू की, जिसे हम कहते हैं इंडियन मार्शल आर्ट्स। ओके, तो बॉक्सिंग नहीं, ना ही रेसलिंग, और पोलो का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इंडियन मार्शल आर्ट्स को हम कहते हैं बी कलारीपयट्टू। All right.
सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी एक्सरसाइज फेमस इंडियन गेम्स की, जहां पे हमने उन सारे गेम्स के बारे में जाना जो हमारे देश के ही हैं और अब ग्लोबली पसंद किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं। तो चैप्टर यहीं हम समाप्त करते हैं। और अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है चिल्ड्रन, जिसपे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं तो आपको क्लास 3 में करना होता है क्लिक, और उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है क्लास 3 का, तो आप क्लास 3 जीके क्लिक करेंगे तो आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियो जीके के आपको दिख जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है तो आप प्ले कर लीजिए बटन, और उस तरह से आपका हो जाता है वीडियो स्टार्ट। ओके, तो यहीं पे चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।